हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 7 समझाया था। आज एग्जाम्पल 8 लेके चलते हैं। हमें ये दे रखा है 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4। इवेल्युएट करना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे ये गिवन है। हम कैसे वैल्यू निकालेंगे इसकी? देखिए 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। मुझे इससे मतलब ये यूज़ करना है। ये मुझे वैल्यू गिवन है tan थीटा की। मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये tan थीटा बन जाए? तो अगर आप सबको ये पता होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है हमारा। नहीं पता तो लिख लीजिएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में आपको सारी आइडेंटिटीज पता चलेंगी हमारी कि ट्रिग्नोमेट्री की क्या क्या आइडेंटिटीज हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा है। अब इसे सॉल्व करते हैं। इससे अब मैं डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड कर देती हूँ। 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2, डिनोमिनेटर में मैंने cos से डिवाइड करा है, cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। क्यों करा है वो आप दोबारा से समझ लीजिए एक बार, क्योंकि मुझे tan लाना है। tan थीटा में कैसे मिलता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा से। अब ये sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या मिल जाएगा मुझे? tan थीटा। तो 3 tan थीटा प्लस ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, 2 अपॉन 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा माइनस 2। अब tan थीटा की वैल्यू लगा दीजिए। 3 tan थीटा की वैल्यू है 4/3, 4/3 प्लस 2 अपॉन 3 tan थीटा की वैल्यू 4/3 माइनस 2। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 प्लस 2 6, 4 माइनस 2 2, 2 से 6 डिवाइड हुआ, 3 आंसर आ गया। आई थिंक सो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल 9, 5 cot थीटा इक्वल्स टू 3 दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल 8 सॉल्व करा वैसे ही है। 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। वैल्यू हमें किसकी गिवन है? 5 cot थीटा इक्वल्स टू 3, cot थीटा इक्वल्स टू 3/5। अभी मैंने आपको बताया sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो क्या होगा? tan का भी रेसिप्रोकल। अब tan का रेसिप्रोकल होगा तो cot थीटा बनेगा। इससे ही फॉर्मूला निकला है sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा से cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा। अब किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। 5 न्यूमरेटर उसमें डिनोमिनेटर में साइन से डिवाइड कर देते हैं। 5 sin थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट बनाने के लिए कर रही हूँ मैं ये, अपॉन जिससे cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा मिल जाए। cot थीटा की हमें वैल्यू दे रखी है 3/5। 4 sin थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या कराया है मैंने? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
dividing numerator and denominator by sin थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा 5 माइनस 3 कॉट थीटा अपॉन 4 प्लस 3 कॉट थीटा। समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए। मैंने साइन थीटा से इसलिए डिवाइड करा क्योंकि मुझे कॉट थीटा लाना था। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा की हमें वैल्यू दे रखी है जो है 3/5। अब डायरेक्ट पुट कर दें 5 माइनस 3/5 अपॉन 4 प्लस 3 इंटू 3/5। सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस 9/5 अपॉन 4 प्लस 9/5 मल्टीप्लिकेशन करा है। एलसीएम लेंगे इसके बाद। फाइव माइनस 9/5 है अपॉन 4 प्लस 9/5। एलसीएम लिया, ये 1 ये 1, एलसीएम लिया 5 एलसीएम आया, नीचे का भी 5 एलसीएम आया। 1 की टेबल में 5 टाइम्स आता है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जो 25। 5 की टेबल में 5 1 टाइम आता है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 माइनस 9। सिमिलर नीचे करेंगे, 1 की टेबल में 5 टाइम्स आता है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 प्लस 9। 25 माइनस 9 16 अपॉन 5, 29/5, 5 से 5 कैंसिल, 16/29 आपका आंसर। आई थिंक समझ आ गया होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2008 में पूछा है, आने के चांसेस हैं, अच्छे से समझिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। प्रूफ करना है हमें tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। एक आइडेंटिटी और याद रखिए इसमें, साइन स्क्वायर थीटा, अभी सारी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में आएंगी, ये बीच बीच में एक आध आइडेंटिटी याद कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये बस याद कर लीजिए। बाद में कैसे आया मैं प्रूफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में करूँगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 हमें गिवन है। हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये वाली आइडेंटिटी मैं इसमें यूज़ करूँगी। क्यों? क्योंकि ये मुझे 7 दिख रहा है, ये मुझे 3 दिख रहा है। अगर मैं 7 को 4 प्लस 3 लिख लूँ या 3 प्लस 4 लिख लो, बात बराबर है, 4 प्लस 3 लिख लूँ तो क्या होगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ है, प्लस 3 cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। अब क्या हुआ, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, ये अब आइडेंटिटी मैंने यूज़ करी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा 4, ये ऐड में प्लस में है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, -3 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 1/4।
साइन थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई मुझे 1/4। अब मुझे क्या निकालना है, हमें प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा। टेन थीटा के लिए मुझे क्या चाहिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए मैंने अभी आपको बताया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, ठीक है। एक आइडेंटिटी जो मैंने अभी आपको याद कराई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अब जब साइन स्क्वायर थीटा मिल गया है तो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कुछ नहीं करा है, 1 प्लस का है ये साइन स्क्वायर थीटा, उधर जाके नेगेटिव का हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1/4। एलसीएम लिया 4 आया, 4 माइनस 1 3/4 हुआ। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 3/4। अब क्या निकालना है, टेन थीटा। टेन थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा निकालना पड़ेगा अपॉन कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इधर से या इधर देख लीजिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या आई, स्क्वायर में है, रूट में जाएगा 1/4, 1/2। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा रूट में जाएगा, √3/4, √3/2। कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई √3/2, साइन थीटा की वैल्यू मिल गई 1/2। पुट कर दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू मिल गई 1/2 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई √3/2। 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ये ही हमें प्रूफ करना था, 1/√3। आई थिंक सो समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार और समझाती हूँ। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 था। 7 को मैंने ब्रेक करा 4 + 3 में। क्यों करा, क्योंकि मुझे टेन थीटा की आइडेंटिटी टेन थीटा लाना है प्रूफ में। और जब मुझे एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए अच्छे से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। 3 मैंने कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, जो ये 1 हो गया, इंटू 1 इक्वल्स टू 4। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 4। 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, प्लस का है इधर जाके माइनस में आएगा, 4 - 3। 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4, साइन थीटा की वैल्यू मिल गई मुझे 1/2। अब मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए। कॉस की वैल्यू के लिए मैंने यही आइडेंटिटी यूज़ करी, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है। अब 1 - साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4, एलसीएम लिया, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई 3/4, कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई √3/4। टेन थीटा मुझे निकालना था, जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की मैंने वैल्यू पुट करी 1/2, कॉस थीटा की मैंने वैल्यू पुट करी √3/2। 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 मेरा आंसर आ गया, जो कि टेन थीटा था, हैंस प्रूफ्ड। एग्जाम्पल 11 लेके चलते हैं। कॉट थीटा इक्वल्स टू 15/8 इवेल्युएट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, CBSE 2009 में पूछा गया है। कॉट थीटा की वैल्यू मुझे इधर रखिए, मुझे सॉल्व करना है। 2 + 2 साइन थीटा 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा 2 - 2 कॉस थीटा। 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया मैंने। 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया। 1 + कॉस थीटा
1 माइनस कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल। आप सबको आइडेंटिटी पता ही होगी, ये 1 प्लस साइन थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये हमने 8th क्लास में पढ़ी थी, ये ही लग रही है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये ए है, ये बी है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सिमिलर ये है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी हमने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। उससे 2 फॉर्मूले निकाले थे हमने, 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 15/8, मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 15/8 का स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 15/8, मुझे चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसमें भी हम इसका स्क्वायर कर देंगे 15/8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है 2 to 5, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। यही मेरा आंसर हो गया। मुझे इवैल्यूएट करना था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, जो मैंने कर ली। समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। 2 कॉमन ले लिया, इधर से भी 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बस आपको ये याद था आइडेंटिटी, तो हम कर सकते थे इजीली। आई थिंक सो समझ आ गया होगा। कल से कंटिन्यू करेंगे आगे के एग्जाम्पल। थैंक यू।